आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन की अभी कोई योजना नहीं, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। प्रदेश में आज भी मिले 1500 से ज्यादा नए मरीज, अब तक 1,76,000 हुए स्वस्थ। रतलाम में रेलवे सुरक्षा बल ने पकड़े 2 करोड़ से ज्यादा नगद और 1.25 किलो से अधिक सोने के आभूषण। और छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को दिया अर्घ्य। कल सूर्योदय के साथ ही होगा व्रत का समापन। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अभी दोबारा लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, साथ ही अभी स्कूल कॉलेज भी नहीं खोले जाएंगे। आज भोपाल में कोविड-19 की स्थिति और रोकथाम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार इस काम में स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी लेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विवाह समारोह में लोगों की संख्या सीमित रखें और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें। इसके अलावा प्रदेश में सिनेमा हॉल पहले की तरह 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। कोविड के 45,800 से अधिक नए मामलों के साथ देश में कोविड से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस महामारी से देश में अब तक 1,32,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 84 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि होने लगी है। आज भी 1,528 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,89,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से ठीक होने वालों की संख्या भी 1,76,000 तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 10,402 सक्रिय मामले हैं। पिछले दिनों की तरह ही सबसे ज्यादा मरीज इंदौर और भोपाल में मिल रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से ज्यादा सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क को ही वैक्सीन मानना होगा। मास्क ही वैक्सीन का काम करेगी और जो बेसिक कोरोना के सिद्धांत हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। इसमें जरूरी है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहें या साफ करते रहें या हाथ धोते रहें। बहुत अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। उधर शहडोल में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। देवास में 10 नए मामले सामने आए हैं। यहां सक्रिय मरीजों की संख्या 39 हो गई है। अशोकनगर में 18 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 821 हो गई है। हालांकि इनमें से 655 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सतना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सर्दी, खांसी, बुखार और गले की खराश का इलाज फीवर क्लिनिक पर कराने की अपील की है। उधर गुना में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज की मौत पर कलेक्टर ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बैतूल में 18 नए मरीज मिले हैं। वहीं 6 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। साहित्यकार रामकुमार चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी, साहित्यकार, सिवनी मध्य प्रदेश से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जब तक कोरोना की वैक्सीन बन नहीं जाती तब तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, डिस्टेंस बना करके रहना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर ही हम घर से बाहर निकलें। सजग रहें, सतर्क रहें और दूसरों को सजग रहने के लिए संदेश दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज भी अलगाववादी मानसिकता से उबरी नहीं है। भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस गुपकार अलायंस के सुर में कांग्रेस सुर मिला रही है उसे गुप्तचर संगठन कहा जाए तो उचित होगा। इस संगठन के लोग चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को देश को यह बताना चाहिए कि धारा 370 और 35A को लेकर कांग्रेस की क्या सोच है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कश्मीर पर 2 ही बातें क्यों करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह के आमंत्रण पर 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में यह शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल शनिवार और रविवार को होगा। सम्मेलन का विषय है सभी के लिए 21वीं शताब्दी के अवसर जुटाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन समावेशी, लचीले और टिकाऊ आधार पर कोविड-19 से मुक्त होने पर केंद्रित होगा। G20 देशों के नेता इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रेलवे सुरक्षा बल ने रतलाम रेलवे स्टेशन पर आज एक व्यक्ति से 2 करोड़ 29 लाख रुपए नकद, 68 लाख रुपए मूल्य का 1 किलो 335 ग्राम सोना और 34 लाख रुपए मूल्य की करीब 57 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। रेलवे सुरक्षा बल के कमांडेंट रमन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि ये नकदी और आभूषण किसके हैं, ये अभी पता नहीं लग पाया है। पकड़ा गया व्यक्ति भी सिर्फ कोरियर का काम कर रहा था और उसे ये सामान जयपुर मुंबई ट्रेन में देना था। एक अन्य व्यक्ति फरार होने में सफल हो गया। पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में छठ पूजा पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। छठ पूजा के तीसरे दिन आज शाम को श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। 4 दिवसीय समारोह का समापन कल सूर्य को प्रातः अर्घ्य के साथ होगा। छठ पर्व सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा की आराधना के लिए किया जाता है। इस पर्व के दौरान लोग पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य का धन्यवाद करते हैं। देवास और शहडोल में भी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छठ पर्व मनाया जा रहा है। देश ने 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के साथ एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके आवास के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। वर्ष 2022 तक लगभग 1.5 लाख ऐसे केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इस कठिन समय में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, चिकित्सा अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। विश्व बाल दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने और बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। ये बच्चों के लिए बेहतर विश्व बनाने के उद्देश्य से संवाद और कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉ यास्मीन अली हक ने कहा है कि इस वर्ष विश्व बाल दिवस जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कहीं लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। आज उमरिया और डिंडौरी में बारिश से मौसम बदला। वहीं सतना जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हुई बारिश और सर्द हवाओं के कारण ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। इस वर्षा से किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। प्रदेश में आज सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज सीहोर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास संस्थान का निरीक्षण किया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज से प्रदेश के प्रवास पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने आज झाड़ू लगाकर स्वच्छ मानपुर स्वस्थ मानपुर का संदेश दिया। खंडवा में अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के समापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन की अभी कोई योजना नहीं, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। प्रदेश में आज भी मिले 1500 से ज्यादा नए मरीज। अब तक 1,76,000 हुए स्वस्थ। रतलाम में रेलवे सुरक्षा बल ने पकड़े 2 करोड़ से ज्यादा नकद और 1.25 किलो से अधिक सोने के आभूषण। और छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को दिया अर्घ्य। कल सूर्योदय के साथ ही होगा व्रत का समापन। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।